हेलो साथियों, दिवीटा क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लासों में हमने मैट्रिक्स का टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का ऑपरेशन कैसे करते हैं, जिसमें कि मैट्रिक्स के ऑपरेशन में मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं, पिछले क्लासों में हमने देखा था। आज हम लोग मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स। मान लीजिए कि एक ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया है 3 6 4 3, ठीक है। बी इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया है 4 -2 -1 5, ठीक है। तो हमने पिछले क्लासों में बताया था कि मैट्रिक्स का एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, ठीक है, तभी होगा जब उसके ऑर्डर सेम रहेंगे। तो ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है। तो इसका सब्ट्रैक्शन करना है तो हम लोग 3 - 4 6 - -2, ठीक है, 4 -1 3 -5। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 6 + 2 -+ 4 -+ हो जाएगा 1, 3 में से 5, ये 5 में से 3 माइनस हो जाएगा, ये -2 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा कितना आ गया, -1 6 + 2 8, ये यहाँ हो गया 5 -2, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स का ऐसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन या एडिशन तभी होगा जब उसके ऑर्डर सेम हो, ठीक है। यदि यहाँ 3x3 है तो यहाँ भी 3x3 ही होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह का सारणिक, इसे हिंदी में बोलते हैं वर्ग आव्यूह का सारणिक, ठीक है। तो वर्ग आव्यूह का सारणी ये किसे कहते हैं, ठीक है। यदि कोई मैट्रिक्स है, कोई आव्यूह है, ठीक है, ए इक्वल टू जैसे दिया है 6 4 3 2 1 5 7 2 8, ये कोई मैट्रिक्स दिया है, ठीक है। तो इसका सारणिक मान निकालना है, ठीक है। तो सारणिक को हम लोग मॉड से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसे मॉड ऑफ ए बोल देंगे, ठीक है। तो इसको इसे मॉड ऑफ ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो सारणिक का मान निकालने के लिए ये रूल होता है कि हमेशा ये ऊपर वाला जो टर्म है प्लस होता है, इसके बाद माइनस आता है, इसके बाद प्लस आता है, ठीक है। सबसे पहले प्लस आता है, इसके बाद माइनस आता है, फिर प्लस आता है, ऐसे इसका ऑर्डर चलता रहता है, ठीक है। प्लस माइनस, ठीक है।
तो ये इसके बाद प्लस है यहाँ, तो ये इसके बाद माइनस आएगा, ठीक है। माइनस है तो इसके बाद प्लस आएगा, ठीक है। यहाँ प्लस है तो इसके बाद माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो इसके बाद प्लस आएगा, यहाँ प्लस है तो इसके बाद माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो इसके बाद प्लस आएगा। तो यदि कोई वर्ग आव्यूह है तो उसका जो एलिमेंट होगा उससे जो प्राप्त होगा वही सारणिक का वर्ग आव्यूह का सारणिक कहलाता है, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए हम लोग करते क्या हैं कि यहाँ पे प्लस माइनस प्लस लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्लस लेंगे, ठीक है। तो 6 ले लेंगे, ठीक है, +6, ठीक है। तो जब इसको लेंगे तो जिस टर्म को लेते हैं, 6 को मैंने लिया है, ठीक है, तो इसको और रो और कॉलम इसको क्या करेंगे, इसको बंद कर लेंगे, ठीक है। इसको ऐसे बंद कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे बचा क्या है हमारा 1528, ठीक है। इसके बाद माइनस लेना है -4, ठीक है। जब सेकेंड कॉलम को हमने लिया, ठीक है, तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या हमारे पास 2 2 5 7 8, ठीक है। इसके बाद +3 आएगा, +3, ठीक है। तो ये वाला कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास क्या 2 1 7 2, ठीक है। अब हमको हल करना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा +6। तो इसके बाद क्या होगा कि इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, इसका इससे, इसका इससे। तो यहाँ पे 8 1 जा 8, इसके बाद माइनस आ जाता है, इसके बाद रूल होता है, इसके बाद माइनस आता है, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लाई से 10, ठीक है, -4। फिर इसका करेंगे 8 2 जा 16, -7 5 जा 35, +3, यहाँ पे 2 2 जा 4, -7 1 जा 7। तो यहाँ हो जाएगा +6, यहाँ पे कितना हो जाएगा -2, -4, यहाँ से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 35, 16 माइनस करेंगे 8 6 19, तो यहाँ पे आ जाएगा 19 +3, 7 में से 4 माइनस करेंगे, ठीक है, तो -3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा -12 9 4 जा 36, 76, -3 3 जा 9, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस सारणी का मान कितना हो जाएगा 12 76 9, इसको ऐड कर लेंगे तो इस सारणी का मान आ जाएगा 97, ठीक है। तो इस सारणी का मान 97 आ गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे इसको हम लोग वर्ग आव्यूह की सारणी को हल करते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक है हमें पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो 2 आव्यूहों का गुणनफल तभी संभव होता है जब A के स्तंभों की संख्या B के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, ठीक है। तो जैसे कि एक मैट्रिक्स दिया है A = 1 2 3 2 0 4 3 5 1
और दूसरा मैट्रिक्स दिया है बी इक्वल टू 2 4 6 5 3 2 2 6 4। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स दिया है, इसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन का भी रूल हमने बताया है कि दो अवयवों का मल्टीप्लिकेशन तभी संभव है जब ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ हम लोग चेक किया जाए कि क्या बराबर है। तो यहाँ फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। फिर यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। यहाँ पे चेक करते हैं, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। ठीक है, तो इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो हम लोग, इसका रूल होता है कि रो बाई कॉलम, इसका रूल होता है कि रो बाई कॉलम हम लोग रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, रो बाई कॉलम करते हैं। इसका 1 में 2 से करेंगे तो 1 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, फिर 3 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 2। ठीक है, फिर इसके बाद इसी रो से फिर सेकेंड कॉलम से, फिर ये सेकेंड वाला कॉलम से करेंगे। इसके बाद फिर इस सेकेंड वाले कॉलम से करेंगे, फर्स्ट पे ये, फिर सेकेंड वाले से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 4, 2 इंटू 3, 3 इंटू 6। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, फिर यही रो से फिर ये थर्ड कॉलम से करेंगे, फिर ये तीसरे नंबर पे इससे करेंगे, ये तीसरे नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 2। ठीक है, 3 इंटू 4। ठीक है, अब ये फर्स्ट रो से हमने अभी बताया है कि मल्टीप्लिकेशन हमेशा रो बाई कॉलम करते हैं, रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम। ठीक है, अब हमारा दूसरा रो आएगा। अब इस रो से फिर फर्स्ट कॉलम, इस रो से फिर सेकेंड कॉलम, इस रो से फिर थर्ड कॉलम। ठीक है, फिर वैसे ही इस रो से फर्स्ट कॉलम, इस रो से सेकेंड कॉलम, इस रो से थर्ड कॉलम। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं। 2 इंटू 2, 0 इंटू 5, 4 इंटू 2। ठीक है, फिर इससे करेंगे 2 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 6। ठीक है, फिर इससे करेंगे 2 इंटू 6 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4। ठीक है, फिर अब तीसरे रो से फर्स्ट कॉलम से करेंगे 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2। फिर सेकेंड कॉलम से 3 इंटू 4, 5 इंटू 3, 1 इंटू 6। ठीक है, फिर इससे 3 इंटू 6, 5 इंटू 2, 1 इंटू 4। ठीक है, अब सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस 10 प्लस 6, यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 6 प्लस 18, यहाँ हो जाएगा 6 प्लस 4 प्लस 12, यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 0 प्लस 8, यहाँ हो जाएगा 8 प्लस 0 प्लस 24, यहाँ हो जाएगा 12 प्लस 0 प्लस 16, यहाँ हो जाएगा 6 प्लस 25 प्लस 2, यहाँ हो जाएगा 12 प्लस 15 प्लस 6, यहाँ हो जाएगा 18 प्लस 10 प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली हमारा आंसर आ गया 10 प्लस 6, 16, 2, 18। ठीक है, यहाँ पे 28
यहाँ पे 22, 12, यहाँ से 24 में 8, 32, यहाँ हो जाएगा 8, 2, यहाँ हो जाएगा 33, यहाँ हो जाएगा 12, 15, यहाँ भी 33 हो जाएगा, 28, 32। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन बाई 2 मैट्रिक्स का ऐसे हम लोग करते हैं। ठीक है, ये हमारा रूल है। ठीक है, अब हम लोग कुछ अदर मैट्रिक्स को देखेंगे, सम ऑफ अदर मैट्रिक्स। सम ऑफ अदर मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें कि हम लोग पहला पढ़ेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स को बोलते हैं परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि परिवर्त आव्यूह क्या होता है। ठीक है, ऐसा आव्यूह जिसमें कि पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में आपस में चेंज कर दिया जाए, तो जो मैट्रिक्स हमारा बनता है उसी को बोलते हैं परिवर्त आव्यूह। ठीक है, यानी कि इसको डिनोट करते हैं a डैश से, या इसे a के पावर t लिख सकते हैं, a ट्रांसपोज। ठीक है, इसको डिनोट करने का तरीका है, इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो कोई भी जैसे मैट्रिक्स है 3, 2, 5, 2। ठीक है, तो इसको करते क्या है, 5, 6 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको A ट्रांसपोज इसका निकालना है। ठीक है, तो करेंगे क्या कि इसके पंक्तियों को स्तंभों में 3, 2, 5, 6, तो ये हमारा परिवर्तन इसका हो गया, ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड आर्गुमेंट। कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड आर्गुमेंट मैट्रिक्स, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमने देखा होगा लीनियर इक्वेशन, जैसे मान लीजिए कि a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। ठीक है, ये कोई लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, दूसरा हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। तीसरा हो गया लीनियर इक्वेशन a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ठीक है, ये हमारा 3 लीनियर इक्वेशन दिए हैं। ठीक है, तो इसको मैट्रिक्स में हम लोग कैसे लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स इसका लिखना रहेगा, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको क्या करेंगे कि जो भी इसके गुणांक हैं x, y, z के, ठीक है, तो लिख लेंगे a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3। ठीक है, तो ये हमारा जो बना मैट्रिक्स, ये कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स के कोफिशिएंट हो गए। ठीक है,
अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें हम लोग करते क्या हैं कि इसमें A1 B1, A2 B2, A3 B3, C1 C2 C3, D1 D2 D3, इसमें क्या करते हैं कि जो ये अचर राशियां हैं इनको हम लोग भी इसमें लिख लेते हैं। तो ये हमारा जो मैट्रिक्स बन जाता है इसी को बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट मैट्रिक्स देखेंगे कि सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसे बोलते हैं हिंदी में सममित आव्यूह। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सममित आव्यूह क्या होता है। ठीक है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं हम लोग। जैसे 2 4 3 2 4 3 4 3 2 4 3 2 3 2 4। ठीक है, सममित मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है A = A', यानी कि इसको चेंज करते हैं, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं तो क्या बनता है 2 4 3 4 3 2 3 2 4। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं तो सेम वही मैट्रिक्स मिल जा रहा है। ठीक है, तो यही A = A' यदि हमें मिल रहा है तो ये हमारा सममित आव्यूह हो गया। ठीक है, अब हमें पढ़ना है कि स्क्यू मैट्रिक्स क्या होता है। विषम सममित, विषम सममित का मीन्स होता है विषम आव्यूह, विषम सममित आव्यूह इसे बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो विषम सममित आव्यूह क्या होता है, तो चलिए देखते हैं कि एक एग्जाम्पल है कि 0 4 3 -4 0 2 -3 -2 0। ठीक है, तो विषम सममित एक ऐसा मैट्रिक्स है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें A = -A' प्राप्त होता है। A यानी कि जो मैट्रिक्स A रहेगा उसी का -A प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम लोग इसका A', इस मैट्रिक्स A = दिया है तो इसका हम लोग A' निकालते हैं। तो A' निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पंक्तियों को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो इसको हम लोग कॉलम में चेंज करते हैं। 0 4 3 -4 0 2 -3 -2 0। ठीक है, तो -A' है तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यदि माइनस बाहर कॉमन ले लिए तो माइनस यहाँ अंदर रखना पड़ेगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा। फिर यहाँ 0, फिर यहाँ पे -2 है। ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 2 रहेगा। ठीक है, यहाँ प्लस है, माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ -3 रखना पड़ेगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा 3। ठीक है, तो यहाँ -2 है, यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो -2 यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ 0। ठीक, तो यहाँ पे -3 -2, तो यहाँ से माइनस यदि कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे प्लस रहेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे ये माइनस क्या बन गया 0 4 3 -4 0 2, ठीक है। यहाँ से यदि माइनस हम लोग कॉमन ले लिए हैं तो हमारा क्या बचा है माइनस कॉमन ले लिए हैं 0 4 3, ठीक है। यहाँ माइनस है ना, -2 है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 3 बचा, ठीक है, ठीक है। और फिर 0 नहीं यहाँ से गलत हो गया है, A' इक्वल टू, यहाँ से क्या करेंगे कि इस मैट्रिक्स को यहाँ से माइनस इसको पहले A' करेंगे, ठीक है। तो इसको A' करेंगे तो 0 4 3 -4 0 2 -3 -2 0, ठीक है। तो यहाँ से यदि माइनस हम लोग कॉमन अब निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा 0 4 3, ठीक है। यहाँ से यदि माइनस हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा -4, ठीक है। यहाँ पे 0, यहाँ पे यदि यहाँ से माइनस निकाल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारा माइनस यहाँ से कॉमन ले लिए, ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे -3 है, ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन ले लिए, ठीक है, तो यहाँ पे -3 रखना पड़ेगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ -2 रखेंगे तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा, फिर ये 0। तो यहाँ से हमने देखा कि ये जो मैट्रिक्स है यही मैट्रिक्स स्वयं बाद में भी यही मैट्रिक्स मिल गया, तो इसी को हम लोग A' बोल दिए, ठीक है। तो वही A इक्वल टू -A', तो यही विषम सममित आव्यूह है, ठीक है। इसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अब कुछ नोट पॉइंट है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। ए कोई मैट्रिक्स है, हमने मान लिया कि ए कोई मैट्रिक्स है, जिसमें कि हम a प्लस A' इसका निकालेंगे। ए कोई मैट्रिक्स है तो a प्लस A' एक सममित आव्यूह है। a प्लस A' एक सममित आव्यूह है, ठीक है। a माइनस A' यदि इसका क्या मिलेगा, a माइनस A' करेंगे तो ये विषम सममित आव्यूह, ठीक है। इसी तरह से a गुणे A' या A' गुणे A, तो इससे जो हमारा मैट्रिक्स प्राप्त होगा इसका सममित आव्यूह, ठीक है। ये हमारा कुछ नोट पॉइंट है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि a² AQ A⁴ (a⁴n) ये हमारा सममित आव्यूह है, ठीक है, जहाँ n बराबर 2 3 4 ... ऐसे है, ठीक है। अच्छा, विषम सममित क्या है? विषम सममित, ठीक है, यदि n ऑड संख्या हो, n विषम संख्या हो, n ऑड नंबर हो
ऑड नंबर हो, n बराबर जैसे 3 हो, 5 हो, 7 हो, तो इससे जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा हमारा वो विषम सममित मैट्रिक्स होगा। ठीक है, यानी कि ए क्यू, ए के पावर 5, ए के पावर 7, इससे जो मैट्रिक्स हमारा बनेगा ये हमारा विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह इससे प्राप्त होगा। ठीक है, यदि n एक इवन नंबर हो, n एक सम संख्या हो, n बराबर जैसे 2 4 6 ऐसे हो, तो इससे जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो सममित आव्यूह प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट इसमें नोट पॉइंट है कि कोई मैट्रिक्स सममित और विषम सममित से को मिला देने से एक आव्यूह बनता है 1/2 a प्लस a डैश माइनस 1/2 प्लस 1/2 a माइनस a डैश। ठीक है, ये सममित तथा विषम सममित से को मिलाने से बनता है, सममित प्लस विषम सममित आव्यूह को मिलाने से ये बनता है। ठीक है, तो नोट पॉइंट कर लो इसको। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा वर्ग आव्यूह हो जिसमें सारणिक का मान मॉड ऑफ ए इक्वल टू 0 प्राप्त होता है। ठीक है, तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स का उसे कहते हैं। इसे हिंदी में बोलते हैं अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। ठीक है, और दूसरा है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स उसे कहते हैं